आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन रिमोट सेंसिंग क्या होता है। दोनों सेम चीज़ है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व एंड स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन रिमोट सेंसिंग। तो इसके बारे में ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इसका जो लास्ट टॉपिक था वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम, अगर आप बीटेक में है या डिप्लोमा में है तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। 2019 में क्या पूछा था, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इन रिमोट सेंसिंग क्या होता है, या फिर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व। तो इसके बारे में ही हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको याद होगा कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। रिमोट सेंसिंग के बारे में कई बार हमने डिस्कस भी किया है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर है और उसके बारे में विदाउट फिजिकल कांटेक्ट उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस क्या होता है कि इसका यूज जो होता है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस का, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में इमेज को एक्सट्रैक्ट मीन्स निचोड़ होता है, उसका एक्सट्रैक्ट करने में। एक्सट्रैक्ट जैसे कि अभी आपसे बात करते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर ट्री है, यहाँ पर रिवर है अर्थ सरफेस पे, जिसको हम लोग टारगेट करना रहता है। तो ये पूरा डिटेल्स में इसका क्राइटेरिया लेता है कि कितना एरिया में बिल्डिंग बना हुआ है, कितना एरिया में रिवर है, कितना एरिया में फॉरेस्ट है। तो इमेज को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज किया जाता है, जो इमेज को डिवाइड करता है ग्रुप्स में, जिस सेगमेंटेशन हम लोग बोलते हैं, ग्रुप में सेगमेंट करता है, डिवाइड करता है। मैक्सिमम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन हर पिक्सल पर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर निकालने के लिए डिजिटल इमेज को मॉडिफाई करता है और डिफरेंट जैसे दृष्टिकोण जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से इसका यूज करके इक्वल पिक्सल के ग्रुप में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है कभी कि यहाँ पर भी ट्री है और यहाँ पर भी ट्री है, लेकिन इस ट्री का कैटेगरी अलग है और इस ट्री का कैटेगरी अलग है। तो ये दोनों को क्या करता है, अलग अलग सेंस करके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ही बतलाता है कि यहाँ पर क्या है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग। और एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चश्मा पहनते हैं। तो चश्मा किस लिए पहनते हैं कि उसको, जैसे यहाँ पर अभी जो राइटिंग लिखा हुआ है तो वो सही से इसको क्या करता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि SPECTRAL लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा हुआ है। तो वो क्या करता है, चश्मा का यूज करता है। उसी तरह से सेम कंडीशन है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का जो से के थ्रू जब हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग में जब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज करते हैं तो अर्थ सरफेस पे ये टारगेट का जो टारगेट इमेज है हमारा, वो आइडेंटिफाई कर देता है, एक्सट्रैक्ट करता है उसके बारे में और डिटेल्स में बतलाता है। जैसे बहुत सारा बिल्डिंग है यहाँ पर, तो बहुत सारा बिल्डिंग है, वो तो हर एक, तब तो उसको सब कुछ के बारे में यहाँ पर जब सेंस करेगा तो बतला देगा कि बिल्डिंग है, लेकिन कौन सा किस टाइप का बिल्डिंग है उसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है रिमोट सेंसिंग में। और जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल रहता है अर्थ सरफेस पर या जिसको टारगेट करना रहता है, उसका जो भी ऑब्जेक्ट्स या फोटो रिकॉर्ड किया जाता है वो पिक्सल में होता है। जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं तो जो कैमरा होता है, रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा, तो उसको पिक्सल में हम लोग डिनोट करते हैं। उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के करेक्ट मैचिंग से रिमोट सेंसिंग में एक्सट्रैक्ट या एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन होता है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का यूज रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन में इमेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है।
और मैक्सिमम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का जो रिकॉर्ड होता है वो पिक्सल में ही रहता है, और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर निकालने के लिए डिजिटल इमेज जो होता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी इमेज को रिकॉर्ड किया गया सेंसर से या सैटेलाइट से, तो वो पिक्सल में ही रहता है। तो पिक्सल में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ये सब यूज जो है स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के थ्रू ही होता है रिमोट सेंसिंग में। तो आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है और स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या होता है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता क्या है। स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द बेसिस फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। सेम वही चीज़ है कि एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है डाटा को, और ये एक स्पेक्ट्रल बिहेवियर के थ्रू होता है। द रिफ्लेक्टेंस पैटर्न वेरीज विद द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ फॉर डिफरेंट टारगेट्स। और रिफ्लेक्टेंस पैटर्न जो होता है वो वेरी करता है किसके साथ, वेवलेंथ के फंक्शन के साथ, फॉर डिफरेंट टारगेट्स के जो जिसको हम लोग नॉन एज स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। जो डिफरेंट टारगेट्स पे वेवलेंथ का जो फंक्शन होता है वो रिफ्लेक्टेंस पैटर्न के साथ साथ वेरी करता है वेवलेंथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बोलते हैं। दिस कैन बी यूज फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मल्टी बैंड स्पेक्ट्रम। और इसका यूज रिकॉग्नाइज करने में किया जाता है किसका, एक ऑब्जेक्ट का मल्टी बैंड स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एनर्जी टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी विथ द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो होता है पी लैम्डा, तो ये एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी का और इंसिडेंट एनर्जी का एक रेशियो होता है, जिसको हम लोग परसेंटेज में लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई पूछ दे कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस निकालना है, तो इंसिडेंट एनर्जी और रिफ्लेक्टेड एनर्जी का जो रेशियो होता है, पहले रिफ्लेक्टेड एनर्जी एंड इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो होता है फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के फंक्शन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पी लैम्डा क्या, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस पी लैम्डा है। और ई आर क्या है, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ वेवलेंथ के फॉर्म में, वो ई आर लैम्डा है। और ई आई क्या है, ई आई लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एनर्जी अपॉन द ऑब्जेक्ट्स। तो इंसिडेंट एनर्जी का जो वेवलेंथ के फॉर्म में ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट हुआ एनर्जी लाइट वेवलेंथ के फॉर्म में, वो हमारा क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। The fraction that are reflected, absorbed or transmitted vary with material type and condition of the feature. It is also varies with the wavelength of incident energy. Majority of the remote sensing system operate in the region in which the surface features mostly रिफ्लेक्टेड द इंसिडेंट एनर्जी। तो कुछ एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिट कर जाता है, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर जाता है, और कुछ एनर्जी रेडिएट कर जाता है। तो ये सब फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द सरफेस फीचर्स मोस्टली। तो ये सब जो रीजन होता है वो किसके कारण होता है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के कारण। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।